बच्चा भी मोबाइल पर गेम ज्यादा खेलता है तो अब आप अपने बच्चे पर खास ध्यान दीजिए। दरअसल कानपुर के नवाबगंज निवासी चंद्रशेखर के खाते से 8 दिनों में 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन एक ही खाते में हुआ। जब युवक ने जानकारी की तो पता चला कि उसके बेटे ने ये पैसा ट्रांसफर किया है। बेटे ने बताया कि वो मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था, जो 2 स्टेज के बाद लॉक हो गया। लॉक खुलवाने के लिए बेटे ने यूट्यूब से एक नंबर निकाला, जिसने गेम अनलॉक करने के नाम पर पहले 750 रुपए लिए, फिर धीरे धीरे 8 दिनों में 5 लाख रुपए का ट्रांसफर कर लिया। बेटे से जानकारी लेकर पिता ने कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पुलिस उपायुक्त ने बताया कि शिकायत पत्र मिलने पर मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जिस खाते में पैसा गया है उसे फ्रीज कर दिया गया है। जल्द आरोपी की भी गिरफ्तारी की जाएगी। क्या हुआ? वही गेम के चक्कर में उसको मैंने पैसे दिए, फिर बाद में पैसे वापस करने के चक्कर में मैंने पैसे लेते गया, लेकिन आज तक दिया नहीं उसने कभी। और अब हम लोग को धमकी दे रहा है कि कंप्लेन वापस ले लो वरना मैं कुछ कर लूँगा। पहले कभी तो कह रहा था, कुछ दिनों पहले कह रहा था मैं सुसाइड कर लूँगा, कह रहा था मैं सुसाइड कर लूँगा, तुम जो करना है तुम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, जो तुम्हें जो करना है करो। तो उससे दूसरे दिन कह रहा है कि तुम कंप्लेन वापस ले लो, तो मैं तुम्हें पैसे, कभी पहले कह रहा था मैं नहीं दूंगा, फिर कह रहा मैं थोड़ा दूंगा, फिर कल परसों कह रहा है मैं आधा पैसे दे दूंगा, तुम कंप्लेन वापस लेके मुझे प्रूफ दे दो तो मैं पैसे वापस ले दूंगा। करीब कितने रुपए अभी तक आपसे लिए जा चुके हैं? 5 लाख रुपए ले चुका है। अच्छा, ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो गेम को आपको अनलॉक करने, कहाँ से आपने नंबर निकाला था? यूट्यूब से। क्या हुआ था गेम में जो आपने लिखा? बैन हो गया था। अच्छा, शुरुआत में 750 लेता गया और धीरे धीरे पैसे लिए, फिर मैंने कहा पैसे वापस कर दो, तो फिर उसने कहा कि मेरा क्रेडिट कार्ड है, मेरे में थोड़े पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। ऐसे कैसे धीरे धीरे वो पैसे लेता गया, फिर कहता मैं इतने दिन में थोड़ा दे दो फिर मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर कभी कहता है मेरे में जा ही नहीं रहा है, फिर 2-3 बार करवाता गया, लेकिन सब फिर कभी कहता है मेरे में जा नहीं रहा, कभी कह रहा मैं दे नहीं पा रहा, कभी सर्वर डाउन हो रहा है, ऐसा सब बता रहा। घटना संज्ञान में आई है और इसको क्राइम ब्रांच ने रजिस्टर करके इस पर कार्रवाई शुरू की है। अकाउंट्स हमने बंद करवा दिए हैं। गंभीर विषय है, कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी, कर रही है, लेकिन अभिभावक भी इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखें। मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर हम इसमें जो भी जरूरी कार्रवाई है वो कर पाने में सफल रहेंगे। क्या मैसेज एक तरीके से होना चाहिए कि जो अभिभावक हैं वो मोबाइल पे ध्यान रखें, क्योंकि इस तरीके से कई लोगों को नहीं, देखिए वो सबकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार में जो कुछ भी ऑनलाइन एक्टिविटी हो रही है उसको सोच समझ करके ध्यान से करें। और हम लोगों ने थानों में साइबर साथी की नियुक्ति की है, जिसका मेन कंसर्न है कि हम सोशल अवेयरनेस क्रिएट करें। तो हमारी तरफ से जो कुछ भी किया जाना है वो हम करेंगे और समाज में प्रत्येक। लगातार हो रही ऑनलाइन ठगी की ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। साथ में बच्चों के मोबाइल में गेम खेलने को लेकर मनोचिकित्सक ने कहा है कि बच्चों को मोबाइल दें, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि गेम खेलते खेलते बच्चे मनोरोगी भी हो सकते हैं। इस केस में यही हुआ है, जिसमें बच्चे ने पहले YouTube से नंबर खोजकर अनलॉक के लिए 750 रुपए का पेमेंट किया और फिर उसी के आधार पर 8 दिनों में 5 लाख रुपए की ठगी हो गई। इसमें जो है ऑनलाइन गेम में जो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो गार्जियन की है, क्योंकि वही ऐसे शख्स हैं जो उनके साथ 24 घंटे एक तरीके से कह सकते हैं कि रहते हैं। तो उनको ये ध्यान रखना है कि मतलब बच्चे को वो कितने समय के लिए मोबाइल दे रहे हैं, क्योंकि जैसे स्कूल कॉलेज बंद हो गए कोरोना के दौरान, तो उन लोगों गार्जियन ने जो है बच्चों को मतलब बिल्कुल फ्री, कुछ गार्जियन ने छोड़ दिया कि वो कितने भी टाइम तक मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे कि स्कूल टाइम में बच्चों की दिनचर्या रहती है, वैसे ही बच्चों की दिनचर्या गार्जियंस को बनाना है और बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्क करना है। और बच्चे का एक टाइम डिसाइड होना चाहिए कि बच्चे इतने समय से लेके इतने समय तक मोबाइल चलाएगा, और मतलब बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने ना पाए, क्योंकि जैसे मतलब बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, तो उससे जो है बच्चों के शारीरिक रूप पे, मानसिक रूप से जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे जो है जैसे मान लो मोबाइल है, उसमें एक तरंग होती है, वैसे हमारे विचारों की भी एक तरंग होती है।
जैसे हम लगातार किसी बारे में बार बार सोचते हैं, जैसे बच्चे मोबाइल चलाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उसके बारे में बार बार सोचते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, उसके लती हो जाते हैं। और एडिक्शन जो है एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता है, उसके लिए फिर अलग से प्रयास करने पड़ते हैं, काउंसलिंग करानी पड़ती है। इसलिए पहले से ही गार्जियंस को बच्चों के लिए प्रोटेक्शन में रहना चाहिए कि मतलब वो बच्चों को मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल पढ़ाई में करें, और क्या बोलते हैं समय सारणी का ध्यान रखें, और क्या बोलते हैं अभिभावक ही मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे की तो छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा नहीं समझा सकते, अभिभावक ही लगातार उनके साथ रहते हैं तो वही उनको मोटिवेट कर सकते हैं। हालांकि आईटी एक्सपर्ट का कहना है कि बच्चों को मोबाइल उतना ही दें जितना ज़रूरत हो, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कहां क्लिक करना है और कहां नहीं करना है। अनलॉक ठगी के सैकड़ों एप्लीकेशन हैं जो मोबाइल पर उपलब्ध हैं, उसी के जरिए ठगी की जा रही है। आजकल बच्चों के द्वारा माता पिता के कार्ड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पेमेंट करने के मामले सामने आए हैं, जिसमें माता पिता को और बच्चों को पता भी नहीं चल पाता और लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाता है। दरअसल ये जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ये हथियार खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए या फिर नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए बच्चों से पेमेंट करने को कहते हैं। बच्चे उस रिचार्ज को करने के लिए, उस पेमेंट को करने के लिए माता पिता के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई आईडी डालते हैं, गेम आईडी डालते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल या जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं वो भी उसमें भर देते हैं। जो सूचनाएं फिल करते हैं उस वेबसाइट्स में कीलॉगर होते हैं, वो उन सूचनाओं को सेव कर लेते हैं। और ये वेबसाइट भी कोडा शॉप जैसे किसी थर्ड पार्टी गेटवे का इस्तेमाल करती हैं। आमतौर पे ये जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो बिना बताए पैसे काट देते हैं, ये सारे विदेशी हैं। अब तो अगर देखा जाए तो पबजी का भी एक इंडियन वर्जन बैटल ग्राउंड इंडिया लॉन्च हो चुका है। उसके अलावा कई सारे ऑनलाइन गेम्स के नाम आप जानते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल हो गया, पबजी हो गया, मोमो गेम हो गया, फ्री फायर है, मेडाक्राफ्ट है, या कॉल ऑफ ड्यूटी है, बैटलैंड रॉयल है, बहुत सारे गेम्स हैं। तो इन गेम्स में नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए पैसे मांगे जाते हैं। बच्चे अगर माँ बाप का सीवीवी जानते हैं तो कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूपीआई आईडी फिल कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन इनके यहाँ सेव हो जाती है, जिसको समय समय पर धीरे धीरे अपने आप ये काटते रहते हैं और लाखों रुपए ट्रांजैक्शन हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको बतौर गार्जियन, पेरेंट, अपने इंटरनेशनल कार्ड, इंटरनेशनल पेमेंट यानी क्रेडिट कार्ड के लिए आपको अपनी क्रेडिट लिमिट 500 से 1000 रुपए सेट करवा देनी है। समय के अनुसार इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे 500 से 1000 कर लीजिए, ताकि ज़्यादा मात्रा में ट्रांजैक्शन ना हो पाए। दूसरी बात, बच्चों को ऑफलाइन गेम खेल सकते हैं तो गेम खेलने दीजिए, ऑनलाइन गेम्स से दूर रखिए। ऑनलाइन गेम्स में इस तरह के प्रलोभन आते हैं और बच्चे जोश में आकर के पेमेंट करने की जिद करते हैं। या तो आपसे एक बार पेमेंट करवा देते हैं या तो फिर खुद ही पेमेंट कर देते हैं, और आपको पता नहीं चल पाता। ये कोडा शॉप जैसे जो थर्ड पार्टीज गेटवे हैं, ये आपको सूचना भी नहीं देते और आपके अकाउंट से पैसे लगातार काटते रहते हैं। बच्चे के मुताबिक ठगी करने वाले अब परिजनों को व्हाट्सएप के जरिए धमकी भी दे रहे हैं। हालांकि पुलिस मामले पर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब और कितनी जल्दी ठगी करने वाले को गिरफ्तार करती है और पूरे मामले का खुलासा करती है। ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों के माता पिता हो जाएं सावधान। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नवाबगंज थाना क्षेत्र के चंद्रशेखर का 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जो ऑनलाइन गेम का लती हो गया था, दूसरी स्टेज पर आकर उसका गेम ब्लॉक हो जाता है। गूगल से वो ब्लॉक गेम को खोलने के लिए नंबर खोजता है, जिसके बाद मिले नंबर पर कॉल करने के बाद धीमे धीमे करके करीब 20 दिन में उसने 5 लाख रुपए का ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन कर दिया। वहीं माता पिता की शिकायत पर कानपुर क्राइम ब्रांच ने मामले को दर्ज कर लिया है और कार्रवाई कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट
विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, GMD न्यूज़, कानपुर। अब डन और आपका रिश्ता होगा और भी गहरा। सिर्फ 299 में लीजिए आनंद अपने मनपसंद चैनल्स का, न्यूज और मनोरंजन के साथ IPL और लाइव क्रिकेट। अनलिमिटेड मजा सिर्फ 299 में। आनंद साहब से लाइव गुरबानी, लोकल खबरें, भोजपुरी गाने व फिल्में सिर्फ 299 में। ऑफर का लाभ उठाएं। अपने डेन लोकल केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। दीजिए खुद को मस्ती और मनोरंजन के हंसी पल। एक्साइटल फाइबर अब आपको देता है अनलिमिटेड डाटा और 300 Mbps के साथ 4 OTT प्लेटफॉर्म की फ्री एक्सेस, यानी अब 2200